आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रेंट क्या सच में 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब इसकी आज हम प्रूविंग करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटर के बारे में कि क्वाड्रेटर होता क्या है। तो देखिए क्वाड्रेटर उसे बोलते हैं ना जिसमें चार साइड होंगी, ठीक ना। और वो चार साइड क्या होंगी, बाउंडेड होगी, ठीक ना। और चार साइड से जो बाउंडेड फिगर बनेगा उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये आपकी चौथी साइड। चार साइड हो गया तो ये आपका क्वाड्रेटर हो गया, ठीक ना। अभी क्वाड्रेटर की शेप कैसा भी हो सकता है लेकिन उसमें चार साइड होंगी और चारों बाउंडेड होंगे और ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक ना। ये हमारा बन गया। आप साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक मतलब क्या कि जो क्वाड्रेटर बनेगा ना इसके ये होगा सर्कल के अंदर। किसके अंदर होगा, सर्कल के अंदर। तो एक सर्कल बना लेते हैं जहाँ पे सर्कल का इन सर्कल को इन वर्टेक्स को टच करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करते हुए फिर ऐसे होते हुए ये आपका आया। देखिए ये आपका बन गया सर्कल। अब सर्कल ने इसके वर्टेक्स को क्या किया है, टच किया है, ठीक। तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आपका जो मन करे वो नाम दे सकते हैं, ठीक ना। आपको पता है कि अब सेंटर से इनके वर्टेक्स को टच करते हुए एक लाइन बना लीजिए। तो देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, ये आपका ड्रॉ हुआ, ठीक ना। ऐसे करते हुए आपने ड्रॉ कर लिया, हाँ कि ना। तो हम नोटिस करेंगे आपके पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक ना। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है आपके पास, ठीक ना। चार ट्रायंगल है, एक दो तीन चार। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि ये आपका सेंटर पॉइंट है जो ओ होगा। अब आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये तो आपका एक रेडियस है ना, हाँ कि ना। अगर ये रेडियस है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो इस ट्रायंगल में अगर बात करेंगे कि इस ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उस केस में इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर आप इसे एक्स मानते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। सेम आप केस में देखेंगे भाई आपको यहाँ पे भी वो क्या देखने मिल रहा है, ट्रायंगल देखने मिल रहा है जिसमें ये और ये भी आपका क्या है, रेडियस, मतलब ये दोनों भी आपके क्या होंगे, इक्वल। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अगर आप इसको डब्ल्यू मानते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, हाँ कि ना। सेम आप इधर देखिए ये भी आपका और ये भी आपका क्या है, रेडियस है, हाँ कि ना। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो आप इसे वाई ले लीजिए, वाई हो गया। सेम आप इस ट्रायंगल में देखेंगे चौथे वाले में, तो इसमें भी आपको देखेंगे कि भैया ये आपका रेडियस है और ये आपका रेडियस है और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इससे आप नाम दे दीजिए अल्फा दे देते। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक। अब हमको प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल के बारे में, ठीक है, कि 180 होगा। अब देखिए कैसे। हमें पता है कि एक क्वाड्रेटर में सारे एंगल का जो मतलब जो चार एंगल होते हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 360 डिग्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर ए की बात करेंगे तो ए में क्या, एक्स प्लस अल्फा। ए जो बना है एंगल वो एक्स प्लस अल्फा से बना है तो इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फा। सेम बी की जगह देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस वाई, अल्फा प्लस वाई हो जाएगा। इससे सी देखेंगे तो वाई प्लस डब्ल्यू हो गया आपका। वहीं डी की बात करें तो डी में क्या होगा, डब्ल्यू और एक्स होगा। तो डब्ल्यू प्लस एक्स हो गया इक्वल टू 360, हाँ कि ना। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास एक्स कितना है, एक और दो, तो 2x हो जाएगा। अल्फा कितना है आपके पास, दो, तो 2 अल्फा हो गया, ठीक ना। वाई आपके पास कितना है, दो, तो 2y हो गया। और वहीं डब्ल्यू आपके पास कितना है, दो, तो क्या होगा, 2w हो जाएगा, हाँ कि ना। इक्वल टू कितना आएगा, 360। 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360, सॉरी 180। क्यों डिवाइड किया है ना तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये आपका बन गया, ठीक ना। अब नोटिस करेंगे एक्स प्लस अल्फा इनको जोड़ेंगे तो ए मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ए हो गया, हाँ कि ना। वाई प्लस डब्ल्यू देखिए इनको जोड़े तो आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा इक्वल टू 180 डिग्री। आपका ये बन गया। तो हम नोटिस करेंगे भाई ये आपके अपोजिट एंगल है, इनको जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है, कितना, 180 डिग्री मिल रहा है, ठीक। अगर इसी को ही आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक, तो आपको देखने को मिलेगा कि ए प्लस सी की जगह 180 लिखेंगे तो 180 आपने लिख दिया, इनकी जगह बचा बी और डी, तो बी प्लस डी इक्वल टू कितना, 360। इसको जब भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि ना। तो आप नोटिस करेंगे भाई ये और ये इनका सम भी कितना आ गया आपका, 180 डिग्री, जो कि अपोजिट है। ये भी अपोजिट है जिसका सम 180 मिला, ये भी अपोजिट है जिसका सम क्या मिला, 180 मिला, ठीक। तो आप नोटिस करेंगे भाई ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, मतलब इनका सम और इसका सम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हमें जो पता करना था कि भाई क्या सच में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हाँ आप देख सकते हैं यहाँ से अपोजिट एंगल का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और इस तरह से हमारी प्रूविंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।